तो हेलो साथियों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की जो वीडियो में बात करेंगे एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में, जितने भी एस ब्लॉक के तत्व हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और आज की जो वीडियो पूरी वीडियो एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में है। क्लास 11 के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में, और इसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो ऐसी तरह से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी देखा होगा कि जितनी भी आवर्त सारणी में पढ़े होंगे आवर्त सारणी, तो इसमें समझ चुके होंगे किस वाले भाग को लोग कौन सा ब्लॉक कहते हैं। तो फिर से आपको बता देता हूँ, जो इतना वाला ये भाग है, आपको ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला भाग है, इसे क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। और आपको नीचे वाला जो दो लाइन में होता है उसे क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ लिए होंगे। ये चार हैं, एस, पी, डी और एफ, इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताऊंगा एस ब्लॉक के बारे में। और पी ब्लॉक आपके इस चैप्टर में है, क्लास 11 में। और डी और एफ क्या दिया है, ये 12th में दिया है, ठीक है। तो हम लोग पूरी पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को लेकर, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले समझते हैं एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो देखिए एस ब्लॉक के तत्व क्या होता है, वर्ग एक और वर्ग एक और वर्ग दो के तत्व क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक कहलाते हैं, एस ब्लॉक कहलाते हैं, वर्ग एक और वर्ग दो के तत्व, ठीक है। वर्ग एक और वर्ग दो के तत्व, ये आपके जो तत्व है, वर्ग एक है, ये वाला वर्ग एक है, और इसे क्या कहते हैं, वर्ग दो कहते हैं। ये और ये दोनों तत्वों को मिलाकर कहते हैं, इसे एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। और जो वर्ग एक का तत्व होता है वो क्या होता है, क्षार धातु होता है। वर्ग एक का तत्व क्या होता है, तो वर्ग एक का तत्व क्षार धातु होता है। और वर्ग दो का तत्व क्या होता है, तो वर्ग दो का तत्व क्या होता है, तो क्षारीय मृदा धातु होता है। क्या होता है, तो क्षारीय मृदा धातु होता है, ठीक है। क्या होता है, तो क्षारीय मृदा धातु होता है। वर्ग दो के तत्व, वर्ग एक के जितने भी तत्व क्या होते हैं, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु होते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इनकी ब्लॉक के बारे में, ठीक है। देखिए इनके बारे में हम समझेंगे, इनके भौतिक गुण के बारे में, ठीक है। ये एस ब्लॉक के भौतिक गुण के बारे में समझेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे ग्रुप ए का भौतिक गुण के बारे में, ग्रुप ए, ठीक है। ग्रुप ए के भौतिक गुण के बारे में समझते हैं, जितने भी तत्व हैं इनके गुण के बारे में, ठीक है। जितने भी तत्व हैं इनके गुण के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। इनके भौतिक गुण के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं आप इनके भौतिक गुण में, कि जो भौतिक गुण में प्राप्ति स्थान, इनको प्राप्ति स्थान क्या मतलब, इनका जो प्राप्त हुआ क्या स्थान, ठीक है। ये धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, ठीक है भाई, बहुत अच्छी है बात। ये जितने भी एस ब्लॉक के तत्व हैं, जितने भी एस ब्लॉक के क्या हैं तत्व हैं, वो क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। देखते होंगे हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं पाएंगे, उसे आप H2 पाए होंगे, मतलब किसी परमाणु के साथ क्या करेंगे, किसी परमाणु के साथ जुड़े हुए पाएंगे हाइड्रोजन को। तो ये क्या होता है, जितने भी ग्रुप ए के तत्व होते हैं, ठीक है, जितने भी ग्रुप ए के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। क्या, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में क्या पाए नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनके भौतिक अवस्था की बात करें, भौतिक अवस्था की, फिजिकल स्टेट, तो ये सामान्यतः ताप पर, देखिए ताप पर क्या होते हैं, ताप पर ये ठोस होते हैं। जो सामान्य ताप पर क्या कौन कौन से, तो लिथियम देख सकते हैं, जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन जो सीजियम और फ्रांसियम होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव होते हैं। सीजियम और फ्रांसियम क्या होते हैं, ये दो तत्व द्रव होते हैं सामान्य ताप पर, ठीक है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपका 1s1 होता है, ठीक है, 1s1 होता है। जितने भी ये तत्व हैं ग्रुप ए के तत्व, जितने भी ग्रुप ए के तत्व हैं, ठीक है, ये जितने भी ग्रुप ए के तत्व होते हैं, ये बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 होता है, ठीक है। मतलब कि जो इनकी बाहरी कक्षाओं में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं आएंगे, बाहरी कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, बाहरी कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे इसका हाइड्रोजन की बात करें, चाहे लिथियम की बात कर लेते हैं, ठीक है, लिथियम की बात कर लेते हैं, 2s2, फिर 2
S1, ठीक है। आपका क्या हो गया, ठीक है। क्या होता है बाहरी कक्षाओं में जितने भी ये तत्व हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनके बाहरी कक्षाओं में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S1n माने जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाले गुण पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका पूरा चार्ज पॉजिटिव पाया जाता है, ठीक है। पूरा चार्ज क्या पाया जाता है, पॉजिटिव पाया जाता है। ये जितने भी एक एक इलेक्ट्रॉन ये देते हैं, ठीक है, इसलिए इनका चार्ज क्या पाया जाता है, पॉजिटिव पाया जाता है। अगर इनकी आकार की बात करें, ठीक है, इनकी आकार की बात करें, अगर ये ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका आकार क्या होता है, बढ़ता है। इनका क्या होता है, आकार बढ़ता है। अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे हाइड्रोजन का छोटा आकार होगा, अगर लिथियम पर आए तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सोडियम पर आए तो और बड़ा हो जाएगा, पोटेशियम पर आए तो और बड़ा, मतलब कि नीचे आने से इनका क्या होता है, आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। आकार क्या जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन इसका आपका जो लिथियम से यहाँ पर बेरिलियम आएंगे, मतलब कि आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेगा, और यहाँ से इधर जाएंगे, अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो आपका क्या आकार छोटा हो जाएगा। जैसे लिथियम का बड़ा है तो बेरिलियम का क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लिथियम का अगर बड़ा है तो बेरिलियम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए इधर इधर से इधर जाने पर क्या होता है, आकार छोटा होता है, और ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया एस ब्लॉक के जो पहले ग्रुप के बारे में, ठीक है, एस ब्लॉक के पहले ग्रुप के बारे में समझ में आ गया, ठीक है, पूरी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो आगे बढ़ें, ग्रुप बी पढ़ें, ग्रुप बी, ग्रुप सेकेंड जो है, ठीक है। चलिए अब इसका बात कर लेते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम सेकेंड का, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रेंशियम है, ठीक है, स्ट्रेंशियम हो गया, रेडियम हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपके सेकेंड ब्लॉक करें, आपके एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप के तत्व हैं। ये क्या है, दूसरे ग्रुप के तत्व हैं। और इनके बारे में बात करें तो इनका जो भौतिक गुण के बारे में बात करें, भौतिक गुण के बारे में, तो इनके स्थान की बात करें, ठीक है, इनके स्थान की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होने के कारण ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या कहते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब कि ये स्वतंत्र अकेला नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक के जो दूसरे ग्रुप के तत्व हैं और ये पहले ग्रुप के भी तत्व हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, अधिक क्रियाशील वाले होते हैं, ठीक है। इनकी भौतिक अवस्था की बात करें, आपके ग्रुप सेकेंड का भौतिक अवस्था की बात करें तो ये सामान्यतः पर क्या होते हैं, सभी ठोस होते हैं। इसमें अगर सभी ठोस होते हैं, सामान्यतः पर क्या होते हैं, तो सभी ठोस पाए जाते हैं। सामान्यतः पर क्या पाए जाते हैं, तो सभी ठोस पाए जाते हैं, ये सभी ठोस पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 होता है, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, 1s1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। क्योंकि इनके बाहरी कक्षों में आपको 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। बाहरी कक्षों में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे आपके बात करें यहाँ पर, जैसे बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम की 1s2 और 2s2, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो आपका आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, मतलब कि आपके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसीलिए ns2 है, ठीक है। इनकी आकार की बात करें तो नीचे आने पर इनकी आकार क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर हम इससे क्या होगा, इस वाले परमाणु से इसका परमाणु क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। इसका सोडियम का अगर बड़ा है, अगर सोडियम का क्या है आपका बड़ा है, तो इस वाले मैग्नीशियम क्या होगा, तो उससे छोटा हो जाएगा आकार, ठीक है। तो आकार में आपका ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, घटता है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। आपके ये सभी क्या है, एस ब्लॉक के तत्व हैं।
इन सभी तत्वों को हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा अभिक्रिया कराकर ये कैसे कैसे अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, कैसे कैसे अभिक्रिया करती हैं। जैसे आपको हाइड्रोजन बात करें तो हाइड्रोजन को भी क्लोरीन से अभिक्रिया करा दें, क्लोरीन से अभिक्रिया करा दें तो ये आपका HCl बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को अभी क्लोरीन से अभिक्रिया करें तो HCl बनाएगा। मतलब कि आपका सभी तत्व अलग अलग, मतलब कि सभी से क्या कहते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ब्लॉक को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।